चची अपने कमरे से निकली और टीवी वाले कमरे के सामने से गुजरकर किचन में चली गई। मैं थोड़ा हैरान हो गया कि चची बात करने के लिए मेरी तरफ क्यों नहीं आई। मुझे गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन फिर मैंने सोचा हो सकता है कि साइमा आंटी की कॉल ही ना हो, किसी और ने कॉल की हो और मैं ऐसे ही फिक्रमंद हो रहा हूँ। तकरीबन 1 बजे का टाइम होगा जब चची किचन का सारा काम ख़त्म करके टीवी वाले कमरे में आ गई और आकर मेरे साथ सोफ़े पे बैठ गई और पूछने लगी, सुनाओ काशी, क्या चल रहा है। मैंने कहा, कुछ नहीं चची, बस टीवी देख रहा हूँ। फिर चची ने कहा, काशी तुमसे एक काम था, अगर तुम्हें कोई मसला ना हो। मैंने कहा, चची आप हुक्म करो, क्या काम है। चची ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले साइमा का फ़ोन आया था। वो बता रही थी कि उसकी अम्मी काफ़ी बीमार है और वो उनका पता करने के लिए अपने घर जाना चाहती है, लेकिन वो अकेली तो जा नहीं सकती और घर में ऐसा कोई बंदा नहीं जो उसके साथ चला जाए और फिर 2 या 3 दिन के बाद उसको लेकर वापस आ जाए। मैंने कहा, चची मुझे इसमें क्या काम करना है। तो चची बोली, देखो काशी, तुम तो फारिग ही हो और कोई ख़ास काम भी नहीं है। अगर तुम उसके साथ चले जाओ और 2 या 3 दिन में वापस आ जाना, साइमा अपनी अम्मी से भी मिल आएगी, नहीं तो उसको लेकर जाने वाला कोई नहीं है। मैं अंदर से तो बहुत खुश हुआ था, लेकिन मैं चची की शक नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मैंने कहा, लेकिन चची मैंने तो अगले हफ्ते को वापस जाना है। चची ने कहा, अगले हफ्ते को अभी पूरे 7 दिन बाकी हैं और तुमने तो सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए जाना है। मैंने फिर कहा, चलो ठीक है आंटी, अगर 2 या 3 दिन की बात है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन जाना कब और कैसे है। तो चची बोली, कल सुबह ही 7 बजे वाली ट्रेन में जाना है। तुम सुबह जल्दी उठकर मेरी अम्मी के घर चले जाना और फिर साइमा को लेकर स्टेशन पे टिकट्स तो साइमा के अब्बू ने पहले ही बुक करवा दी हैं, इसलिए कोई मसला नहीं होगा। मैंने कहा, चची ठीक है, आप साइमा आंटी को बोल दें मैं तैयार हूँ, मैं कल 6 बजे उनके घर तैयार होकर आ जाऊँगा। चची भी मेरी बात सुनकर खुश हो गई और मेरा शुक्रिया अदा करने लगी और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। जब चची चली गई मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था। मैं काफ़ी अर्सा पहले साइमा आंटी के घर जेहलम गया था और मैं सोच रहा था, पता नहीं अब आंटी साइमा कैसी होंगी और मैं कैसे उनके साथ ये काम कर पाऊँगा। फिर वो दिन भी रात तक मामूल के मुताबिक गुजर गया, लेकिन रात में जल्दी सो गया क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर साइमा आंटी के घर जाना था और वहाँ से जेहलम के लिए निकलना था। मैं सुबह 5 बजे का अलार्म मोबाइल पे लगा कर सोया था। सुबह जब 5 बजे अलार्म बजा तो मैं फ़ौरन उठ गया। जब मैं उठा तो साथ वाली चारपाई पर देखा वो खाली थी, चची नहीं थी। खैर मैं वहाँ से सीधा नीचे आकर बाथरूम में घुस गया और नहाने लगा और नहाकर अपने कमरे में आ गया और आकर अपने कपड़े बदलने लगा। कमरे में मेरी एक शलवार कमीज़ पहले से इस्त्री हुई थी। मैं हैरान था, ये किसने कर दी है। खैर मैंने वो पहनी और एक शलवार कमीज़ छापर में रख ली साथ लेकर जाने के लिए और तैयार होकर कमरे से बाहर निकला तो चची किचन में मेरे लिए नाश्ता लेकर टीवी वाले कमरे में रख रही थी। मैं टीवी वाले कमरे में आकर बैठ गया और चची भी वहाँ ही साथ बैठ गई और मैं नाश्ता करने लगा। चची ने कहा, तुम जल्दी सो गए थे, अपने कपड़े भी इस्त्री नहीं किए, इसलिए मैंने रात को कर दिए थे। मैंने चची का शुक्रिया अदा किया। फिर नाश्ता करके अपने मोबाइल पे देखा तो 6 बजने में 15 मिनट बाकी थे। मैंने चची को कहा, चची मैं जा रहा हूँ, आप अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें और मैं चचा को रात को बता नहीं सका, इसलिए आप बता दें। चची ने कहा, ठीक है बता दूँगी। फिर मैं घर से निकला और बाहर आकर रिक्शा पकड़ा और सीधा आंटी साइमा के घर की तरफ निकल आया। मैं 6:15 पे आंटी के साइमा के घर था। आंटी साइमा भी पहले से तैयार थी और उनकी बच्ची भी तैयार थी। फिर मैं और आंटी साइमा और उनकी बच्ची बाहर निकलकर दोबारा रिक्शा करवाया और स्टेशन की तरफ निकल आए। स्टेशन पहुंचकर साइमा आंटी ने कहा कि काशी, वो सामने टिकट्स घर में रफ़ीक चचा होंगे, उनको बताना मैं यासीन साहब के घर से आया हूं, मुझे टिकट्स दे दे। मैं वहां बैग रख कर टिकट्स घर की तरफ गया और वहां जाकर पूछा, रफ़ीक चचा कौन है। एक लगभग 55 साल का बंदा बोला, मैं ही रफ़ीक हूँ, क्या काम है। मैंने कहा, मैं यासीन साहब के घर से आया हूँ, टिकट्स चाहिए। वो बंदा फ़ौरन उठकर बाहर आ गया और मुझे 2 टिकट्स दिए और बोला, बेटा यासीन साहब की बेटी कहाँ है। मैंने कहा, चचा वो सामने खड़ी हैं। वो बंदा मेरे साथ चलकर आंटी साइमा के पास आ गया और आकर सलाम किया और आंटी के सर पर हाथ फेरा और बोला, बेटी सुनाओ कैसी हो, इस दफ़ा तो बहुत अरसे के बाद घर जा रही हो।
आंटी ने कहा बस चचा, ये भी अपना घर ही है, घर की जिम्मेदारी और बहुत काम होते हैं, इसलिए टाइम नहीं निकलता। फिर वो बंदा हमें खुद ट्रेन में बिठाकर और तसल्ली करके फिर सलाम दुआ के बाद चला गया। हम जब ट्रेन में अपना सामान रख कर बैठ गए तो मैंने आंटी सहमा से पूछा, वाह आंटी जी क्या बात है, बड़ा प्रोटोकॉल है आपका तो। आंटी आगे से हंसने लगी और बोली, बस काशी ये सब अब्बू की मेहरबानी और बदौलत है। फिर कुछ देर बाद ट्रेन भी आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी और कुछ ही देर बाद ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। आंटी की बच्ची आंटी की गोद में ही सो रही थी और आंटी उसको सुला रही थी। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। जब आंटी की बच्ची मुकम्मल सो गई तो आंटी उसको उठाकर अपनी लेफ़्ट साइड पे सीट के ऊपर लिटा दिया और फिर राइट साइड पे खिड़की में देखने लगी। मैंने कहा, आंटी वैसे कितनी देर का सफ़र जहलम का है यहाँ से? तो आंटी ने कहा, अगर ट्रेन में मसला ना हो तो हम तकरीबन 11:30 बजे जहलम होंगे और घर तकरीबन 12 बजे होंगे। टोटल तकरीबन 5 घंटे लग जाते हैं। मुझे हाजत हुई। मैंने आंटी को कहा कि आंटी जी मैं बाथरूम से होकर आता हूँ। आंटी ने कहा ठीक है। मैं बाथरूम से होकर दोबारा अपनी सीट पर बैठ गया और जब वापस आया तो आंटी अपनी सीट पे टेक लगाकर आंखें बंद करके आराम कर रही थी। मैंने भी उनको तंग करना मुनासिब ना समझा और अपने मोबाइल में गाने लगाकर और हेडफोन लगाकर सुनने लगा। आंटी शायद सो गई थी और मैं भी गाने सुनने में मशगूल था और टाइम का पता ही ना चला और तकरीबन 10 बज चुके थे और ट्रेन रास्ते में 3 से 4 जगह पे रुकी भी थी। फिर मैंने देखा तो आंटी ने हरकत की और अपनी आंखें खोल ली और आंखें खोल कर मुझे देखा और पूछा, टाइम क्या हो गया है? मैंने कहा, आंटी जी 10 बज गए हैं। आंटी ने कहा, काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने आंटी से पूछा, आंटी जी खैरियत है? लगता है आप रात को सोई नहीं। आंटी ने मेरी तरफ देखा और फिर थोड़ा सा शर्माया और मुस्कुराकर बाहर खिड़की तरफ देखने लगी। मैं हैरान हुआ, आंटी मेरी बात पे शर्मा और मुस्कुरा क्यों रही हैं? हमारी वाली बर्थ में कोई और बंदा नहीं था, वो खाली थी। मैं आंटी के और करीब हुआ और उनसे पूछा, आंटी खैर है ना? आप मेरी बात पे शर्मा और मुस्कुरा क्यों रही हैं? आंटी मेरी तरफ देखा और बोली, कुछ नहीं, और फिर शर्मा गई। मुझे शक हो गया था कि ज़रूर कोई बात है। मैंने कहा, आंटी जी अब हम इतने पराए हो गए हैं कि एक दिन में आपसे बात भी नहीं बता रही। तो आंटी ने कहा, नहीं काशी मेरी जान, ऐसी बात नहीं। असल में रात को ठीक तरह सो नहीं सकी, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। 2 बजे के बाद आई और सुबह 5 बजे उठ गई और तैयारी करने लगी। मैंने कहा, आंटी जी इसमें शर्माने वाली क्या बात है, ये तो आम सी बात है। तो आंटी ने कहा, असल में काशी रात को 12 बजे तक अपना और छोटी का बैग तैयार करके अपने कमरे में लेट गई, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। नईम भाई मेरे कमरे में आ गए और मुझे तंग करने लगे और कहने लगे, साइमा तुम तो जा रही हो, मेरा क्या बनेगा? मैं इतने दिन कैसे तुम्हारे बिना रहूँगा? फिर बस उन्होंने मुझे 1 घंटा तंग किया और फिर छोड़कर चले गए। इसलिए मुझे इस काम की वजह से 2 बज गए और मैं लेट सोई थी। मैंने कहा, अच्छा तो ये बात थी। फिर मैंने कहा, आंटी जी पता नहीं क्यों नईम अंकल आपके पीछे क्यों पड़े हैं? उनकी अपनी इतनी मस्त और दिलचस्प बीवी है और अगर उनकी बीवी को उनको घास नहीं डालती तो ये इनकी नाकामी है, क्योंकि मर्द को अपनी बीवी को खुद कंट्रोल में रखना चाहिए।